क्या आपको भी मलाई कोफ्ता बनाने में प्रॉब्लम होती है? जब भी आप इसे बनाते हैं तो तेल में डालते ही कोफ्ते फटने स्टार्ट हो जाते हैं, कभी भी रेस्टोरेंट वाली बात ही नहीं आती है। तो बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको पूरी फुल डिटेल रेसिपी बताने वाली हूँ। आपके जो कोफ्ते हैं ना तो फटेंगे, ना ही ख़राब होंगे, और इतनी डिलीशियस सब्जी आप इजी तरीके से घर में बना लेंगे ना, आज से पहले कभी आपने ये रेसिपी ट्राई नहीं की होगी। तो चलिए, सबसे पहले इसे बनाने के लिए आपको लेना है कुछ खड़े गरम मसाले, जैसे कि 2 कश्मीरी लाल मिर्च, यहाँ जीरा लिया है, लौंग, काली मिर्ची, और यहाँ पर मैंने सिनेमन स्टिक मतलब दालचीनी ली है, और यहाँ पर मैंने रोस्टेड चना दाल और काजू लिए हैं। सभी को ले लेना है, क्वांटिटी बाजू में मेंशन है, आप वहाँ पर देख लीजिए। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने वाली कोई भी बात नहीं है। कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। अब आपको इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छे से रोस्ट कर लेना है, ताकि जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना वो अच्छे से है ना फ्राई हो जाएं। जितने अच्छे से फ्राई होंगे ना, बस उतनी ही अच्छी आपकी ग्रेवी बनेगी। अब यहाँ पर लेना है अदरक और लहसुन। तो लहसुन लेना है कम से कम 10 कली, अदरक भी 1 इंच का बड़ा टुकड़ा ले लीजिए, और इनको भी हम गोल्डन ब्राउन मतलब कि सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। और जब तक ये फ्राई हो रहे हैं तब तक मैं आपको बता दूं कि आज की जो रेसिपी है ना इतनी इजी है। इसमें आपको अलग से टमाटर की ना तो प्यूरी बनानी है, कुछ भी उबालने वगैरह की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। एक बार में ही बिना झंझट के सारा काम हो जाएगा। देखिए, सारी चीज़ें भुन गई थी। अब लेंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 3 प्याज ली हुई है और रफली इसे चॉप कर लिया है। आज की जो रेसिपी है ना वो 8 से 9 लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी। आज मैं इसे 2 टाइम के लिए बना रही हूँ, तो आप कम बनाना चाहते हैं ना तो उस हिसाब से क्वांटिटी को एडजस्ट कर लें। ओके, ये तो हमारी डल गई यहाँ पर प्याज। सेम टाइम पे यहाँ पर हम टमाटर भी डाल देंगे। तो हमने 3 प्याज ली है तो 5 टमाटर यहाँ पर आपको बिल्कुल लाल लाल पके पके लेने हैं, और बहुत खट्टे वाले मत लीजिएगा, जो फार्म वाले आते हैं ना वो ले लीजिएगा। हल्का सा नमक डालेंगे, बस हो गया सारा काम। अब आपको इससे ज़्यादा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारा काम है ना गैस ही कर लेगा। अब आपको मिक्स करके इसे ढक्कन लगा के अच्छे से कुक होने देना है, तब तक कि जब तक कि हमारे ये जो टमाटर है ना वो अच्छे से गल ना जाए। और फिर देखिएगा मैजिक, आपको कोई भी अलग से ग्रेवी बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, एक ही पैन में सारा काम हो जाएगा। और कसम से ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना कि एक बार ट्राई कीजिएगा ना तो बस उंगलियां चाट चाट के आप इसे खाएंगे। तो बीच में देखिए ऐसे स्टर करते जाइए ताकि ये बीच में चिपके ना। ओके, और यहाँ पर हो गए हैं 10 से 12 मिनट, और ये कम्प्लीटली पक गए हैं। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, प्याज भी हल्की सी गल गई है। तो बस इतना ही आपको इसको भूनना है। यहाँ पर हम गैस को बंद करेंगे, इसे करेंगे ठंडा। मतलब आप इसे किसी भी फैली सी थाली में निकाल लीजिए और ठंडा करने के लिए साइड में रख दीजिए। तब तक हम बनाएंगे कोफ्ते, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है उबले हुए आलू, और उनको आपको कद्दूकस कर लेना है। हाथ से मैश मत करिए, कद्दूकस करिए, इससे इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होंगे। साथ ही साथ पनीर को भी मैंने वैसे ही कद्दूकस करके लिया है। दोनों की क्वांटिटी इक्वल लेना है। यदि 1 कटोरी आलू है तो 1 कटोरी पनीर जाएगा, नमक जाएगा, साथ ही साथ हल्के फुल्के से मसाले जाएंगे। तो सबसे पहले जायफल का पाउडर जाएगा, यदि है तो डाल लीजिएगा, नहीं है तो इस तरीके से ग्रेट करके डाल लीजिएगा, क्योंकि जायफल का जो पाउडर है ना मुश्किल से ही मिलता है, तो मैं तो इस तरीके से ही उसको ऐड कर लेती हूँ। इसी तरीके से यहाँ पर हम दालचीनी को भी घस के इसमें डाल लेंगे। दालचीनी का पाउडर वैसे मिल जाता है, पर आज मेरे पास नहीं था तो 2 पिंच इसको भी मैं इसमें डाल लूँगी। गजब का टेस्ट आता है, बिल्कुल बेहतरीन स्वाद आने वाला है, तो बनाइएगा ज़रूर। और साथ ही साथ इसमें हम डालेंगे हरा धनिया, इससे बहुत अच्छा फ्रेश फ्लेवर आएगा। और 1 हरी मिर्ची को बिल्कुल बारीक बारीक सा आपको काट लेना है, बहुत तीखी वाली मत लीजिएगा, फिर डाल लीजिएगा। ओके, बाइंडिंग के लिए कॉर्नफ्लोर डालेंगे। ये मैंने 3 बड़ी चम्मच लिया है, और 2 बड़े चम्मच यहाँ पर जाएगा मैदा। इतना तो आपको डालना ही है। इससे क्या होगा ना, आपके जो कोफ्ते हैं बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। अक्सर क्या होता है, बाइंडिंग की कमी हो जाती है, तो जैसे ही इनको तलो तो वो फट जाते हैं। लेकिन आप यदि बाइंडिंग के लिए जो मैदा है, कॉर्नफ्लोर है, अच्छे अमाउंट में डालेंगे तो ये कोफ्ते कभी भी नहीं फटेंगे। तो देखा आपने, इसे बनाना कितना आसान है। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
अब बस सारी चीज़ों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और चलिए कोफ्ते बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें मैं आज स्टफिंग के लिए यूज़ करूँगी कुछ ड्राई फ्रूट्स का, जिसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं कुछ काजू और कुछ किशमिश। वैसे तो इनको डालना ऑप्शनल है, लेकिन आप डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो आज जो शेप है मैं सिलेंडर वाला दे रही हूँ, आप चाहें तो गोल भी बॉल की तरह इसे बना सकते हैं। लेकिन आज बात है रेस्टोरेंट स्टाइल सब्जी की, तो बिल्कुल हम इसी तरीके से बनाएंगे जैसे कि रेस्टोरेंट में बनाते हैं। तो फिर से मैंने इसको मैदा में लपेट दिया है। लपेटने के बाद आपको इसको हाथों से अच्छे से, थोड़ा सा हल्के हाथों से प्रेस करना है, ताकि जब हम इसे तेल में डालें ना तो मैदा जो है वो तेल में ना तैरे। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों ना आप क्या कीजिएगा, पहले एक तल के देख लीजिएगा, एक साथ सारे मत डालिए। मैं यहाँ पर सारे डाल रही हूँ क्योंकि मैंने एक तल के देख लिया था तो ये फट नहीं रहा था, मतलब सब कुछ ठीक है। तो सबसे पहले एक तल के देखिएगा, यदि फट नहीं रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर की जो क्वांटिटी है 1-2 चम्मच बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, फुल आंच पे इसे बिल्कुल नहीं तलना है, मीडियम पे बिल्कुल मध्यम मध्यम सा आपको इसको तलना है, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन भी नहीं करना है। ओके, तो हल्की आंच पे आपको अराउंड 5 से 10 मिनट तक इसको तलना है। और लीजिए यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं, बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन इनको नहीं किया जाता है। तो बस इसी तरीके से आप बाकी सभी को भी फ्राई कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर ये हमारे कोफ्ते भी रेडी हैं। चलिए ग्रेवी बनाएंगे। यहाँ पर जो हमारी सब्जियाँ हैं बिल्कुल ठंडी हो गई थी, तो ब्लेंडिंग जार में इनको करेंगे ट्रांसफ़र। और यहाँ पर ध्यान देने वाली बात, आपको सब्जियों को कभी भी गर्मा गर्म ग्राइंड नहीं करना है, ऐसा भूल के भी मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो पहले हल्का सा पानी डाल लीजिएगा, फिर इसे ग्राइंड कर लेंगे। और देखिए यहाँ पर ये अच्छे से ग्राइंड हो गया है। तो अब आता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो कि है इस ग्रेवी को छानना। इससे होगा ये कि दोस्तों हमारी जो ग्रेवी है ना, टेक्सचर है बिल्कुल सिल्की स्मूथ, बहुत अच्छा आएगा। और जब आप इसे खाएंगे ना तो जो हमारे गरम मसाले हैं ना वो मुंह में नहीं आएंगे। अक्सर क्या होता है, जब भी हम सब्जी बनाते हैं लेकिन उसकी जो ग्रेवी है उसको नहीं छानते हैं, तो उसे खाते समय मुंह में गरम मसाले आते हैं, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और जो हमारी ग्रेवी है उसका जो टेक्सचर है वो भी इतना स्मूथ और सिल्की नहीं होता है। तो छानिएगा ज़रूर। ओके, और अब हम चलिए आगे बढ़ेंगे। तो तेल गरम करेंगे, यहाँ पर 3 चम्मच मैंने किया है। इसमें मैंने 2 जो हमारी मोटी वाली इलायची होती हैं वो डाल दी है, तेज पत्ता इसमें डाल दिए हैं। हल्का सा लो फ्लेम पर आप इसे भून लीजिएगा। और अब हमने जो ग्रेवी बनाई हुई थी उसको हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर इस स्टेज पे यदि आप बटर डालना चाहते हैं तो 1-2 चम्मच उसको भी डाल सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैंने ग्रेवी डाल दी है। अब ग्रेवी के साथ ही साथ हम यहाँ पर कुछ सूखे मसाले भी ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, जो कि 1/4 चम्मच डाला है। नमक डालिएगा, हल्का डालिएगा क्योंकि पहले भी डाल चुके हैं। आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच यहाँ पर धनिया पाउडर जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैं डालूंगी आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। आप थोड़ा तीखा खाते हैं तो उस हिसाब से आप इनकी क्वांटिटी को घटा या बढ़ा भी सकते हैं। बस अब आपको सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है और ग्रेवी को ढक के पका लेना है जब तक कि ये अच्छे से कुक ना हो जाए और जो हमारा ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। तो देखिए कितना आसान तरीका आज मैंने इसे बनाने का बताया है। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, तो यहाँ पर अब ये पक चुका है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, टेस्ट को मतलब जो खट्टापन है उसको कम करने के लिए मैंने डाली है शक्कर। और मैं ग्रेवी की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए आधा कप दूध का यूज़ करूँगी। आपकी मर्ज़ी हो, दूध नहीं है तो आप पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन दूध से ना बहुत अच्छा टेक्सचर आता है। हल्की सी उबाल आने देंगे और देखिएगा हमारी जो ग्रेवी है ना बिल्कुल बन के रेडी हो जाएगी। तो बस इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, बहुत अच्छी खुशबू देती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप फ्रेश मलाई भी डाल सकते हैं या फिर फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। मेरे पास क्रीम नहीं थी तो मैंने मलाई डाल दी है। 1 बड़े चम्मच इस स्टेज पे मैंने डाला है बटर। और लीजिए हमारी जो ग्रेवी है बिल्कुल बनके रेडी है, कोफ्ता भी रेडी है।
और दोस्तों जब भी हम इसे सर्व करते हैं ना तो डायरेक्टली हम ग्रेवी में जो कोफ्ता है ना डाल के नहीं रखते हैं, उससे क्या होगा ना वो सॉगी हो जाएंगे। तो देखिएगा कैसे करते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्लेटिंग के लिए आपको जितने भी मतलब 1 या 2 जितने भी आपको खाने हो पहले उनको रखिए और ऊपर से ग्रेवी डाल के गर्मा गर्म परोसिए। सारे एक साथ डाल के आपको उबालने नहीं है, नहीं तो सॉगी हो जाएंगे। ये क्रीम जाएगी और साथ ही साथ हल्के से मैं यहाँ पर डालूँगी हरी मिर्ची के चंक्स, मतलब बिल्कुल बारीक बारीक से आपको हरी मिर्ची इस पर डालनी है और डालेंगे धनिया। और लीजिए हमारी जो रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ता है बिल्कुल रेडी हो गई है, गजब की बनी है। चाहे तो पराठा के साथ खाइए, लच्छा पराठा के साथ। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।